हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आ गया हूँ फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ। तो आज का जो क्वेश्चन है वो एक सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन तो है, बट एक मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन है। इट्स मीन विदाउट मैथमेटिक्स ये क्वेश्चन सॉल्व किया ही नहीं जा सकता। तो क्वेश्चन क्या है कि हमें एक सीरीज दी हुई है और सीरीज कुछ ऐसा है कि अगर फर्स्ट टर्म है तो वो वन होगा, अगर वो सेकेंड टर्म है तो वो वन प्लस टू होगा, अगर वो थर्ड टर्म है तो वन प्लस टू प्लस थ्री होगा, अगर वो फोर्थ टर्म है तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर होगा, अगर वो फिफ्थ टर्म है तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव होगा, और ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये कहाँ तक जाएगा? तो हमें एक ऐसा कोड और प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम एक इंटीजर n को एज अ इनपुट लेंगे, और वो जो भी इंटीजर का वैल्यू होगा ये उतना तक टर्म होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं n का वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये सिर्फ 2 टर्म तक होगा, जो कि होगा 1 प्लस 2, दो टर्म्स। अगर मैं n इज इक्वल टू 3 लेता हूँ तो वो 3 टर्म तक होगा। जैसे कि आप इस सीरीज में देख सकते हो, अगर लास्ट वाला टर्म छोड़ दिया जाए तो ये 3 टर्म है। अगर मैं n इज इक्वल टू 4 लेता हूं तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे 4 टर्म को शो किया गया है, ये ऐसा होगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमें एक इंटीजर n एज अ इनपुट लेना है, सीरीज इस टाइप का कुछ है, और वो सीरीज का सम हमें फाइंड आउट करके देना है, और सैंपल इनपुट जो है वो 2 है और आउटपुट 4 होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो ये ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसे मैथमेटिक्स में सॉल्व करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे जिसके हेल्प से इस सीरीज का जो सम है वो फाइंड आउट कर किया जा सके। ठीक है, तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं अपना कोड और प्रोग्राम। तो सी लैंग्वेज में सबसे पहला जो हेडर फाइल आता है वो आता है include studio डॉट एच, और फिर अपना आता है मेन फंक्शन। उसके बाद मैं यहाँ डिफाइन करूँगा इंट n को, जो कि हमारा इनपुट होने वाला है। बट मैं यहाँ पे एक और चीज़ को डिफाइन करूँगा जो कि है टोटल। मैं इसे क्यों डिफाइन कर रहा हूँ आगे समझ में आ जाएगा, या फिर मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, अब मैंने इसे डिफाइन तो कर दिया, लेकिन अब मैं इसे स्कैनफ के हेल्प से इनपुट ले लूँगा। ठीक है, स्कैनफ परसेंटेज d एंड n। ठीक है, बट इसे इनपुट लेने से पहले मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ कुछ, वो है प्रिंट एफ एंटर अ पॉजिटिव नंबर या फिर इंटीजर। ठीक है, अब ये तो मैंने कर लिया। अब मैं वो फंक्शन लिखूंगा, ये फंक्शन फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 एंड आई शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू n। मैं यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू n भी लिख सकता हूँ, बट मैंने लेस देन भी लिखा है ताकि कभी भी एरर ना आए। यानी कि n जो है वो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होने वाला है, तो i जो है वो कभी भी उस n के वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता, वो हमेशा उसके उससे कम या उसके बराबर होगा। और i प्लस प्लस इट्स मीन ये हर एक स्टेप में इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल i, हम लोग यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप में कि 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, ऐसे ये बढ़ते जाएगा। कहाँ तक लास्ट जाएगा? जो n का वैल्यू है उस तक जाएगा। ठीक है, और लास्ट में ये जो फॉर्मूला मैंने बोला था कि जिसके हेल्प से उस सीरीज का सम फाइंड आउट किया जा सकता है, वो फॉर्मूला यही है टोटल, जो कि मैं यहाँ टोटल को पहले जो है 0 वैल्यू दूंगा, और फिर टोटल में i को ऐड कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करना है i प्लस 1 अपॉन 2 के साथ। तो इससे उस सीरीज का जिस भी टर्म तक हम लेंगे उसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और फाइनली हम प्रिंट कर देंगे परसेंटेज d टोटल को, जो कि यहाँ पे परसेंटेज आएगा।
%d। और चूंकि हमारा कोड हो चुका है कंप्लीट, इसलिए हम लिखेंगे रिटर्न 0। ठीक है, तो कोड हो गया कंप्लीट। अब हम इसे रन करते हैं। मैंने क्या इसे रन, और आ जाओ आउटपुट में। सो एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। सो क्वेश्चन में फिर से आते हैं। सैंपल इनपुट क्या था 2, आउटपुट क्या आना चाहिए 4। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं 2 एंटर करूंगा और एंटर 4। बिल्कुल। अब हम लोग इसे और बार रन करके देखते हैं ये सच में वर्क कर रहा है या नहीं। इस बार हम सिर्फ 1 लेंगे। 1 इट्स मीन सिर्फ 1 टर्म होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन में देख सकते हो जो फर्स्ट टर्म था वो 1 था, और सिर्फ हम एक ही टर्म ले रहे हैं, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो देखो इसे मैं करूंगा एंटर 1। बिल्कुल सही है। इसे फिर से रन करते हैं। सो क्वेश्चन में 2 ऑलरेडी गिवन है और हम लोगों ने इसे चेक कर लिया, तो इस बार हम 3 लेंगे 3। बट यहाँ रन करने से पहले आ जाओ इसे ऐड करते हैं। चूंकि हम लोगों ने 3 लिया है तो हम 3 टर्म, तो यहाँ से ऐड करो। लास्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 + 2 + 3 ये हमारा थर्ड टर्म है। फिर सेकेंड में जाएंगे, फिर फर्स्ट टर्म में जाएंगे, सबको ऐड करते हैं। सो 3 + 2 5 + 1 6 6 + 2 9 6 + 2 सॉरी 8 एंड +1 क्या हो गया 9 एंड +1 क्या हो गया 10। सो अगर हम n = 3 लेते हैं तो हमारा वैल्यू आना चाहिए 10। सो मैं करूंगा एंटर और 10 आ गया। बिल्कुल सही है। इस बार हम 4 टर्म लेते हैं, यानी कि ये जो क्वेश्चन में जितना गिवन है 4 टर्म उस सबको लेते हैं। तो सबको ऐड करने पे अब चूंकि इधर 10 आया था और इधर भी ऐड करते हैं। 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, यानी 10 + 10 20। सो हमारा वैल्यू आना चाहिए 20। ठीक है, तो फिर से इसे रन करेंगे और इस बार डालेंगे हम 4 एंटर 20। सो अब हम लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम बना लिया है कि जिसके हेल्प से हम इस गिवन सीरीज का जिस भी टर्म तक हम चाहे सम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन जैसा भी लगा होगा बताना जरूर। और हाँ, ये प्रोग्रामिंग मतलब ही मैथमेटिक्स होता है। बिना मैथमेटिक्स का प्रोग्रामिंग नहीं बनाया जा सकता। मतलब तुम ये सोच लो कि अगर किसी मैथ्स बुक या किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए तुम ऐसा प्रोग्राम या कोड बना चुके रहे हो जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल पे कर, तो हम लोग प्रोग्राम जो है वो बिना मैथमेटिक्स का बना ही नहीं सकते। तो मैथमेटिक्स बहुत ही नेसेसरी है। मैथमेटिक्स आएगी तभी हम कोई सा भी चीज हो, जैसे कि मेरा कल लास्ट वाला वीडियो था कि कैसे किसी भी 2 डायमेंशन में किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अगर मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है तो किसी भी चीज के ऊपर प्रोग्रामिंग बनाई जा सकती है और उस काम को बहुत ही ईजी किया जा सकता है। बहुत ही ईजी वे में वो काम यूं चुटकियों में हो जाएगा। तो ओके, फिर मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।